नमस्कार, टीवी 27 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिनकर आनंद। दिल्ली शराब नीति केस में 21 मार्च को गिरफ्तार हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चला रहे हैं। उन्होंने रविवार को जल मंत्रालय के नाम पहला सरकारी आदेश जारी किया। उन्होंने जल मंत्री आतिशी को निर्देश दिया कि दिल्ली में जहां पानी की कमी है वहां टैंकरों का इंतजाम करे। इधर केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर इंडिया गुट के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें आप नेता गोपाल राय ने कहा कि केंद्र सरकार विधायकों की खरीद फरोख्त कर लोगों को डरा धमकाकर पूरे विपक्ष को चुप करा रही है। जो झुकने और डरने को तैयार नहीं है उन पर फर्जी मुकदमे करके उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को ईडी ने 2.5 घंटे के पूछताछ के बाद हिरासत में लिया। उसके बाद 6 दिनों की रिमांड पर राउस एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें भेज दिया। वहीं अब 31 मार्च को इंडिया गठबंधन रैली का आयोजन करेगा केजरीवाल के समर्थन में। वहीं कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शनिवार को कहा कि पानी की कमी से जूझ रहे राज्य को केंद्र सरकार से फंड नहीं मिल रहा है। केंद्र से नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड रिलीज करवाने के लिए राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई। सिद्धारमैया ने कहा कि हम पिछले 5 महीने से फंड का इंतजार कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारी पानी की किल्लत दूर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट केंद्र को फंड रिलीज करने का निर्देश दे। सुप्रीम कोर्ट में होली के चलते 1 हफ्ते की छुट्टी है। हमारी याचिका पर अब अगले हफ्ते ही सुनवाई हो पाएगी। तो कर्नाटक सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली है। आपको बता दें, पानी की कमी हो रही है कर्नाटक के पूरे राज्य में और सिद्धारमैया ने कहा कि हम पानी की किल्लत से परेशान हैं, इसलिए जल्द से जल्द फंड रिलीज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार को आदेश दे। वहीं होली को लेकर पूरे देश में धूम मची हुई है। आज होलिका दहन है और लोग भारी उत्साह में दिख रहे हैं। हर जगह लोग रंगों में रंगे नजर आ रहे हैं और इस बीच हमारे संवाददाता अलग अलग जगहों से जुड़ेंगे। रायपुर से हमारे संवाददाता जुड़ेंगे और उसके बाद वहां की तस्वीरें दिखाएंगे आपको। होलिका दहन बस कुछ ही घंटों बाद होने वाला है। आपको बता दें कि आज रात 11 बजे की मुहूर्त है जहां होलिका दहन पूरे देश भर में मनाई जाएगी। बता दें कि कल यानी कि 25 मार्च को होली खेली जाएगी, लेकिन उससे पहले आज होलिका दहन को लेकर जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को बधाई दी है, वहीं आपको बता दें कि इस बीच हमारे संवाददाता रायपुर से हिमांशु पटेल हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही है रायपुर में होलिका दहन को लेकर लोगों में कितना उत्साह देखा जा रहा है? देखिए, बता दें जिस तरह से होली के पर्व को लेकर लोगों में काफी उत्साह है और जिस तरह से ढोल नगाड़े काफी यहाँ पर बजाए जा रहे हैं, लोग होली मनाने के लिए कितना उत्साहित है क्योंकि आज होलिका दहन है और लोग जिस तरह से बढ़ चढ़कर यहाँ पर पहुंचे हैं, इसलिए हम बातचीत करेंगे कि होली को लेकर कितना उत्साह है, किस तरह से होली की तैयारी की जा रही है। हमारे यहाँ पिछले कई वर्षों से होली मनाते आ रहे हैं। हर साल हम लोग होली जलाने के दिन पहले यहाँ से भाग खेलते हैं और उसके बाद रात तक खेलते रहते हैं। सुबह भी भाग खेलेंगे और दिन भर होली त्योहार मनाएंगे। ऐसे ही हमारे यहाँ उत्साह रहता है। मैं बता दूं कि होली को लेकर लोगों में काफी उत्साह है और यहाँ ढोल नगाड़े की जो छाप है वो यहाँ पर देख सकते हैं कि लोग जो है भाग गीतों के साथ जो है पूरे यहाँ पर दिखाना चाहूंगा कि पूरे भाग गीत के साथ लोग यहाँ पर उत्साह मना रहे हैं। बढ़ चढ़कर लोग ढोल नगाड़े के साथ यहाँ पर नाचते गाते यहाँ पे नजर आ रहे हैं। बता दें जिस तरह से पूरी तैयारी को लेकर लगातार जो है यहाँ पर लोग उत्साह रहते हैं। कुछ ही देर में होलिका यहाँ पर जलेगी और लोग यहाँ पर गुलाल रंग लगाते हुए एक दूसरे से प्रेम के साथ इस त्योहार को मनाते यहाँ पर नजर आएंगे। करिए कि जब होलिका दहन का समय क्या है और होलिका दहन को लेकर इनकी तैयारी क्या है और कल होली के अवसर पर क्या कुछ विशेष इन लोगों ने आयोजन किया है? देखिए, बता दें होलिका दहन जो नियम और रस्म की बात करें तो 11:05 में होलिका दहन जो है शुरू किया जाना है और पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करने के बाद जो है होलिका दहन शुरू हो जाएगी। और जिस तरह से पूरी कल की तैयारी की बात कर ली जाए तो लोग सुबह से ही एक दूसरे के घरों पर पहुंचते हैं, रंग गुलाल लगाते हैं, एक दूसरे के घर तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं, तो उस पकवान का आनंद भी यहाँ पर लेते हैं। तो कुल मिलाकर लोग जो है होली पर्व को लेकर काफी उत्साह और हर्षोल्लास के साथ पूरे हर एक मोहल्ले पर यहाँ पर आयोजन किया जाता है। जी
जी बिल्कुल, लेकिन जैसा कि इन युवकों को देखकर लग रहा है काफ़ी खुश हैं, नाच गाना कर रहे हैं। इस बीच मैं इनसे जानने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या कोई स्पेशल आयोजन इनकी तरफ से है, क्योंकि अलग-अलग प्रदेशों में अलग-अलग जगहों पे अलग-अलग तरीके से इसे मनाने का कल्चर होता है। निश्चित तौर पे जिस तरह से इसको आज के प्यार है उससे बातचीत करते हैं, जिस तरह से ये बातचीत करते हैं, ये हर एक राज्य में अलग अलग तरह से मनाया जाता है। बहुत ही शानदार तरीके से मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ में लगातार जो है लोग हर एक क्षेत्र पर कहीं सूखी होली मनाई जाती है, तो कहीं पे रंग गुलाल के साथ मनाई जाती है। तो अलग अलग जिस तरह से लोग हैं वो यहाँ पर रंग गुलाल के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ होली मनाते नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, लेकिन होलिका दहन को लेकर हमेशा से रीति रिवाज रहा है कि कोई बुजुर्ग या कोई गणमान्य व्यक्ति होलिका को जलाते हुए नजर आते हैं। इस जगह पर कौन से वैसे लोग होंगे जो होलिका का दहन करेंगे, और साथ ही और कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करिए और जानिए कि होलिका को लेकर उनकी तैयारी क्या कुछ है। जी निश्चित तौर पे उनसे ही बातचीत करेंगे और उनको भी दिखाएंगे कि किस तरह से होली पर्व को लेकर मनाया जाता है, कैसे ये नियम और रस्म होता है। सीधा इससे ही बातचीत करेंगे। जी ये होली पर्व मनाए पर क्या पूजा अर्चना करे तैयारी कर रहे आए हुई ना, क्या पूजा के साथ करे जाते, कैसे मनाते हो? भैया खुद सामान लेकर आते 100 जैसे गमछा लाए हुई बोला देखी वो है अब घूमी 5 फेरा देखने बाद आगे लगाई हुआ कितने बजे मुहूर्त है? और 9 बजे कहा भाई, 15 बजे मुहूर्त रहते हैं, 9 बजे तो रात है। देखिए लगातार जो मुहूर्त की बात करें तो तमाम जो बुजुर्ग हैं वो पहुंच गए हैं और मुहूर्त के हिसाब से जो है होलिका दहन यहाँ पर किया जाना है और लगातार पूरी तैयारी है। ग्रामीण जनों के साथ साथ युवाओं में उत्साह वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल हिमांशु, और यहाँ पर देखने को मिल रहा है तस्वीरों में जैसा आप दिखा रहे हैं, ढोल नगाड़ा बज रहा है। ढोल नगाड़े वालों से भी बात करने की कोशिश करिए और उनसे भी जानिए कि आखिर उनकी होली कैसे बीतने वाली है, क्योंकि उनका जीवन हमेशा जो ढोल नगाड़े वाले होते हैं उनका ढोल वगैरह अपना बजाते हुए निकलता है। होली को लेकर वो क्या कुछ स्पेशल कर रहे हैं? देखिए यार, कुछ खास लोगों से बातचीत कराता हूँ मैं, क्योंकि तो बजाने वाले हैं वो बस अभी इतने बात नहीं कर पाएंगे। किस तरह से पूरी तैयारी है ढोल नगाड़े के साथ? तो हमारे छत्तीसगढ़ का जो पर्व है काफी तैयारियां और हमारी छत्तीसगढ़ी संस्कृति के हिसाब से फाग चल रहा है और फाग के साथ होली जो है भव्य हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। तो कुल मिलाकर होली का जो त्योहार है, रंगोत्सव है, जीवन में आप सभी का ये जो है रंग भरी जीवन होना चाहिए और रंगीन जीवन के साथ आप सभी का होली जो है रंगीन रहे। और हमारे खास टीम को आप देखिए कितना हर्षोल्लास के साथ और छत्तीसगढ़ी संस्कृति के साथ हर्षोल्लास के साथ ढोल नगाड़े के साथ हमारे त्योहार को भव्य बना रहे हैं। तो निश्चित तौर पर दिनकर काफी उत्साह यहाँ पर युवाओं में है और पूरी टीम में यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हिमांशु हमारे साथ जुड़ने के लिए और वहां की होलिका दहन से पहले की तस्वीरें दिखाने के लिए। वहीं बढ़ते हैं आगे। होली आते ही रंगों की बिक्री शुरू हो गई है। यूपी की राजधानी लखनऊ की बाजारों में जगह जगह अस्थायी तौर पर सैकड़ों दुकानें सजाई गई हैं। लोगों में हर्बल रंग का क्रेज दिखाई पड़ रहा है। रंगों के दुकानदारों से हमारी संवाददाता अनामिका पाल सिंह ने बातचीत की है, सुनिए। होली के आते ही रंगों की बिक्री शुरू हो गई है। बाजार में जगह जगह अस्थायी तौर पर कई सारी दुकान सजाई गई हैं। लोगों में हर्बल रंग का क्रेज दिखाई पड़ रहा है। रंगों के दुकानदारों ने बताया कि बाजार में उनकी दुकान सुबह 6 बजे से लेकर रात के 1 बजे तक खुली रहती हैं। रंगों की बिक्री को लेकर दुकानें सजाई गई हैं। बाजार में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। चौराहों पर जलने वाली होलिका जगह जगह दिखाई पड़ रही है। होलिका में जलने वाली सामग्री की दुकान भी लगी है।
विक्रेताओं के अनुसार इसकी तैयारी वो 15 दिन पहले से ही कर लेते हैं, जैसे कि गोबर के उपले, गेहूं की बाली, हरे चने आदि। बाजार में कलरफुल टी शर्ट्स की भी धूम मची हुई है। दूसरी तरफ लोग जाम की समस्या से जूझते नजर आ रहे हैं। ऐसे में प्रशासन यातायात का पूरा ध्यान रख रहा है। इसको लेकर काफी तैयारियां की जा रही हैं। रंगों का त्योहार है और ढेर सारे रंगों का खुमार लोगों पर छाया हुआ है। ऐसे में आप देख सकते हैं कि कितने सारे खूबसूरत कलर्स, हर्बल कलर्स और ग्लिटर वाले भी कलर्स लोग कहते हैं कि वाटर कलर्स है, ड्राई कलर्स है और फॉग टाइप का भी आप लोग स्प्रे रखते हैं। तो किस टाइप की डिमांड इस समय लोगों में है कि किस टाइप की कलर हमको चाहिए? जो है लखनऊ में पूरे जनता की डिमांड हर्बल कलर, नेचुरल कलर और जो है ये लाइट कलर की मांग ज़्यादा चल रही है जो है, और ये बहुत बेहतरीन कलर है। यहाँ की सारी पब्लिक जो है इसको लाइक कर रही है होली को देखते हुए जो है। और हमें कहना चाहेंगे चुनाव के बारे में कि जो कि इस बार मोदी 400 के पार हो गई हो। अच्छा, मोदी 400 के पार होंगे। अच्छा, कोई खास वजह है इस पर कलरफुल करने वाले हैं क्या योगी जी को? कोई खास वजह नहीं, विकास, सारे लोग विकास दे रहे हैं। हमारी भारत की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता सब जागरूक है, सब जान रही है किसमें किसका हित है, किसका अनित है, वो पूरा जान चुकी है जो है। अच्छा, तो आप कहना चाह रहे हैं कि इस बार चुनाव पे होली का रंग चढ़ने वाला है? चुनाव पे जो है इस बार होली का खुमारी छाएगी, सारे लोग मस्ती में झूमेंगे और उस दिन दोबारा भी होली जिसे रिजल्ट आएगा जो है दोबारा लोग होली खेलेंगे जो है चुनाव के रंग में। अच्छा, आपकी कलर की शॉप है तो जो लोग कलर खरीदने आते हैं, कई लोगों को नहीं पता रहता कि कलर जब हम इस्तेमाल करें तो उसके पहले क्या एहतियात बरतें या क्या किन चीज़ों का ध्यान रखें, तो क्या कहना चाहेंगे? इससे उनको स्किन का कोई इन्फेक्शन ना हो, कोई एलर्जी ना हो, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसा है मैडम, पहले जो है कि जो आता था यहाँ पे गुलाल वो थोड़ा खुरदरा होता है, चेहरे को नुकसान करता है, लेकिन इस टाइम जो गुलाल बन रहा है वो बिल्कुल सॉफ्ट होता है, चेहरे को कोई नुकसान नहीं पहुँचता जो है। तो ऐसा कोई टिप्स जो कलर लगाने से पहले हम इस्तेमाल कर लें ताकि हमारे चेहरे को कोई नुकसान ना हो? एक आता है वाइटनेस या गोल्डन सिल्वर कलर में, उसको अपने चेहरे पे लगा लेने से उस पर कोई कलर नहीं चढ़ता, फिर इसको हम एक साफ पकड़ पे पहुँच देते हैं, चेहरा मेरा क्लीन हो जाता है जो है। और लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे कि वो ड्राई कलर्स यूज करें, गुलाल का यूज करें या फिर वाटर कलर भी यूज कर सकते हैं? नहीं, इस समय जितने भी कलर हैं कोई नुकसानदायक कलर नहीं है और हम सारी जनता से, सारे लोगों से कहना चाहते हैं कि हर तरह के जो है कलर इस्तेमाल करें जो केमिकल फ्री है। केमिकल फ्री है जी मैडम। कलर खेलते हैं लोग, खूब सारे कलर, और इस बार देख सकते हैं कि मेरे हाथ में एक टैंक है, वाटर टैंक है, इसमें कलर भर के लोग पिचकारी की तरह यूज करते हैं और रंग और गुलाल उड़ाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस पर पीएम मोदी और योगी जी की फोटो लगी हुई है। इस टाइप की पिचकारी और ये इस टाइप की टैंक की ढेर सारी डिमांड है। मुखौटे भी खूब सारे पीएम मोदी और योगी के मिल रहे हैं मार्केट में। और मेरे हाथ में पिचकारी देखिए, आप देख सकते हैं इतनी बड़ी पिचकारी है और पिचकारी पे पीएम मोदी और बीजेपी लिखा हुआ है। और कितनी बड़ी पिचकारी है, इस तरह के पिचकारी की डिमांड मार्केट में खूब हो रही है और शायद यही वजह है कि लोग भर भर के इस तरह की पिचकारी और टैंक को खरीद रहे हैं। तो हम दुकानदार से बात करते हैं कि क्या इस तरह की पिचकारी और टैंक की डिमांड है। आप देख सकते हैं कि तरह तरह की पिचकारी और ये टैंक यहाँ पे। मेरे साथ एक बच्ची है तो वो शायद पिचकारी की शॉप पे शॉपिंग करने आई है। तो किस टाइप की पिचकारी की डिमांड है इस बार? मम्मा से कि मम्मा मुझे इस तरह की पिचकारी दिला दो। टैंक वाली चाहिए थी। टैंक वाली हाँ। चाहिए। तो इस पे क्या पीएम मोदी और योगी की ऐसी कुछ फोटो वाली कुछ डिमांड है? हाँ है। अच्छा, पीएम मोदी की जो फोटो लगी हुई है इस टाइप की पिचकारी है चाहिए? वैसे तो बच्चे डोरेमोन और शिनचैन की पसंद करते हैं, क्योंकि बच्चे छोटे हैं तो कार्टून ही पसंद करते हैं, उनको कार्टून वाली अच्छी लगती है। लेकिन इस बार पीएम मोदी और योगी की फोटो लगी हुई पिचकारी और टैंक बिक रहे हैं, तो जाहिर सी बात है बच्चे इसका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो बच्चों में कहीं ना कहीं डिमांड तो है। क्या कहना चाहिए? तो अच्छी है, पीएम मोदी और योगी बने हुए दोनों लोग, बच्चे अच्छे से खरीदेंगे, यूज़ करेंगे, इंजॉय करेंगे, मस्ती करेंगे, बढ़िया है, अच्छी है। अच्छा, बच्चे डिमांड कर रहे हैं इस टाइप की पिचकारी और टैंक की। और किस टाइप की डिमांड बच्चे करते हैं होली को लेकर? होली और यही सब, जैसे मास्क लगा रखे हैं, बलून है, यही सब खेलते हैं बच्चे, गुलाल भर के रंग यही यूज़ करते हैं, एक दूसरे के ऊपर मारते हैं। अच्छा, महंगाई का कितना असर होता है त्योहार? ज़्यादा हो रहा है, महंगाई तो बाजार में इतना हो रहा है कि हाथ नहीं रखा जा रहा है। इतनी महंगी पिचकारियाँ हैं, गुलाल सब बहुत महंगे हैं, मगर अच्छे हैं, मज़ा आता है खेलने में। चुनाव आने वाला है, वोट तो देंगी ही आप, तो किसकी होली बार कलरफुल करने वाली हैं आप? बीजेपी की करेंगे। कोई खास वजह? जी नहीं, ऐसा कोई नहीं, बीजेपी से हम लोग जुड़े हुए हैं, बीजेपी को देंगे वोट।
भाई। क्या कुछ खास लगता है आपको बीजेपी में कि नहीं? हम इतना कुछ कर रखा है मोदी योगी ने, राशन दे रखा है, इस बार भी बाजरा बंटवाया है। इस बार हम लोग 2-3 साल से उसका फ्री राशन खा रहे, मकान भी दे रहे, आवास विकास भी दे रहे, सब कुछ दे रहे, तो उन्हीं को वोट देना जरूरी लगता है। और रंगीन कर जी जी, और राम मंदिर का निर्माण किया, कितना सब कुछ किया है, तो उन्हीं को वोट जाएगा हम लोगों का। मेरे साथ एक छोटी सी बच्ची है, शायद ये कलर की शॉप उस बच्ची की है और अपनी मम्मा के साथ बैठी हुई थी। हम बच्ची से भी बातचीत करते हैं और पूछते हैं कि होली की शॉप, होली आने वाला है तो आपकी शॉप जो है कलर की है, कितना कलर खेलना अच्छा लगता है आपको? 2 बहुत अच्छा लगता है। कौन सा कलर आपका फेवरेट है? पिंक और रेड। अच्छा, और कलर के अलावा और क्या कुछ खाने में क्या अच्छा लगता है आपको होली में? मैगी और गुजिया नहीं अच्छा लगता? लगता है। आपकी मम्मा से भी बातचीत करते हैं। ये आपकी शॉप है, आप कितने दिनों पहले से आपकी शॉप लगा लेती हैं? 1 हफ्ता पहले से, 1 हफ्ता। और कुछ खास कलर ऐसा है जो लोग डिमांड कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं आपसे कि नहीं हमें ऐसे कलर चाहिए? पिंक कलर, रेड कलर और ऑरेंज कलर, ये सब सारे कलर पसंद हैं। और वाटर कलर जो होते हैं, क्या उसकी डिमांड है इस बार? हाँ, और फॉग वाले कलर्स यानी कि जो स्प्रे वाले कलर्स आते हैं, तो उसको लेके क्या कुछ कहना चाहेंगी कि इसका कोई नुकसान तो नहीं होता है अगर किसी की आंखों में पड़ जाए या स्किन पे पड़ जाए? नहीं, नुकसान नहीं होता है। तो होली आने तक क्या कुछ उम्मीद है कि सारे कलर्स आपके सेल हो जाने हैं? हाँ, पूरा बिक जाता है। तो आप सुबह कितने बजे शॉप लगा देती हैं अपनी? 6 बजे से सुबह 6 बजे से। और रात के कितने बजे तक? 1 बजे तक। रात के 1 बजे तक? क्या कस्टमर आते हैं रात के 1 बजे तक? रात के 1 बजे तक कस्टमर आपके यहाँ आते रहते हैं और आप देख सकते हैं कि कलर्स की ढेर सारी वैरायटी यहाँ पे दुकान पे लगी हुई है। स्प्रे कलर्स हैं, आपके वाटर कलर्स हैं, फॉग भी रखे हुए हैं। हर्बल कलर की भी डिमांड इस समय ज़्यादा है। आप लोग हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं तो हर्बल कलर की डिमांड हमेशा से ही ज़्यादा रही है। यूँ तो होली का त्यौहार होलिका से शुरू होता है, लेकिन दुकानदारों और ग्राहकों के लिए ये त्यौहार 15-20 दिन पहले से ही स्टार्ट हो जाता है। होलिका 24 को जलने वाली है और उसमें उपले और गेहूं की बालियां से शुरुआत करते हुए हम लोग मिठाई की शॉप, नमकीन, कचरी, चिप्स तक पहुँचे और लोगों से बातचीत की और लोगों से जानने की कोशिश करी कि आखिर होली के त्यौहार की तैयारी वो कितने दिनों पहले से कर लेते हैं। रही बात मिठाइयों की और गुजिया की, तो आजकल लोग हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं और गुजिया को लेके वो किस तरह की गुजिया की डिमांड कर रहे हैं, या होली है कह के वो कितनी भी मिठाइयाँ खाने को लालायित रहते हैं। हमने कलर के बारे में बात करी। कलर में भी लोगों ने कहा कि हमें वाटर कलर से परहेज करना चाहिए और ज़्यादातर ड्राई कलर्स का यूज करना चाहिए। हालांकि कलर जो है आजकल मार्केट में काफ़ी अच्छे फ्रेगनेंस वाले मिलने लगे हैं और कलर हर्बल वाले भी मिलने लगे हैं। और किस तरीके से लोगों ने पिचकारी पे आपने देखा और टैंक यानी कि वाटर टैंक, इसमें हम कलर भर के, मोदी और योगी की जो फोटो लगी हुई पिचकारी और वाटर टैंक इसमें हम कलर भरते हैं, काफ़ी डिमांड मार्केट में हो रही है और बच्चे इसको काफ़ी कुछ पसंद कर रहे हैं और ख़रीद भी रहे हैं। महिलाओं से हमने बातचीत करी तो महिलाओं ने कहा कि महंगाई का असर तो त्योहारों पर पड़ना लाजमी है, लेकिन योगी सरकार में हमें सहूलियत भी मिल रही है। अनाज से लेके आवास और सिलेंडर तक की तमाम योजनाएं हमें मिल रही हैं और हमें तमाम सुविधाओं का लाभ मिल रहा है। तो चुनाव के नज़रिए से अगर जो देखें तो कहीं ना कहीं लोगों ने बीजेपी का पूरा समर्थन किया और पीएम मोदी और योगी को हिलाने की बात कह रहे हैं। इंडिया गठबंधन और जिसमें अखिलेश यादव और राहुल गांधी को कहीं ना कहीं लोग नकारते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि राम मंदिर एक ऐसा मुद्दा है जो हमें कहीं ना कहीं खुशी का एहसास दिला रहा है और एक ऐतिहासिक फैसला रहा है पीएम मोदी का। महिलाओं के लिए भी वो बोलते रहते हैं और तमाम तरह की सुविधाएं महिलाओं के लिए भी वो कर रहे हैं। होली का त्यौहार है तो जाहिर सी बात है कि चुनाव आने वाला है और चुनाव पे भी होली का रंग बेहद चढ़ने वाला है। तो इस बार किसकी होली रंगदार होने वाली है और किसकी होली बदरंग होने वाली है? सत्ता पक्ष यानी कि बीजेपी और विपक्ष यानी कि इंडिया गठबंधन, तो क्या कुछ होने वाला है? फिलहाल हम होली का त्यौहार मनाते हैं और लोगों को ये जरूर कहते हैं कि आप इस बार वोट जरूर करिए। लखनऊ से अनामिका पाल की रिपोर्ट, टीवी 27 न्यूज के लिए कैमरामैन पंकज गुप्ता के साथ।
वहीं इस बीच एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है गाजियाबाद से, जहां केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने लोकसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। आपको बता दें, उन्होंने कहा है कि मैं 2024 का चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां गाजियाबाद से सांसद हैं जनरल वीके सिंह, रिटायर्ड जनरल वीके सिंह गाजियाबाद से सांसद हैं और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री हैं। आपको बता दें कि इस बार पूर्व वायुसेना प्रमुख आरकेएस भदौरिया का गाजियाबाद से लोकसभा चुनाव लड़ना लगभग तय माना जा रहा है। आज उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की और आज ही जनरल रिटायर्ड वीके सिंह ने इस बात से पर्दाफाश किया है कि अब वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो बड़ी जानकारी आपके पास साझा कर रहे हैं। चर्चा है कि बीजेपी आलाकमान वीके सिंह का टिकट काट सकता था, उससे पहले ही इन्होंने यह ऐलान किया कि अब वो 2024 का लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। दरअसल आपको बता दें कि पूर्व वायुसेना प्रमुख आरकेएस भदौरिया ने आज बीजेपी का दामन थामा है। दिल्ली में पार्टी महासचिव विनोद तावड़े ने उन्हें सदस्यता दिलाई। इस दौरान पार्टी ऑफिस में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद रहे। वहीं आपको बता दें कि गाजियाबाद से वर्तमान सांसद और केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने अब चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। हालांकि सूत्रों से जानकारी यह मिल रही थी कि इस बार बीजेपी आलाकमान उनको टिकट नहीं देना चाहती थी और आरकेएस भदौरिया जब आज बीजेपी में शामिल हुए और अभी यह खबर निकलकर सामने आई है कि केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह अब लोकसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां बीजेपी से एक और उम्मीदवार, एक और वर्तमान सांसद ने लोकसभा चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। आपको बता दें कि लगातार बीजेपी में ऐसे कई नेता सामने आए जिन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव लड़ने से मना किया। इससे पहले क्रिकेटर और सांसद गौतम गंभीर ने मना किया, डॉक्टर हर्षवर्धन ने मना कर दिया। इसके साथ ही गुजरात से भी कई उम्मीदवार हैं, उन्होंने मना किया। वहीं अब केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ने भी अब चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। हालांकि सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आरकेएस भदौरिया जिन्होंने आज बीजेपी का दामन थामा है, उन्हें गाजियाबाद से टिकट दिया जा सकता है और इससे पहले ही वीके सिंह ने अपना नाम वापस लिया है। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता डॉक्टर वी जमा फोन लाइन पे हमारे साथ जुड़ गए हैं। वी जमा, क्या जानकारी है? जनरल वीके सिंह ने कहा है कि चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्या उन्होंने सेफ फॉर अ साइड खेला है? क्योंकि आरकेएस भदौरिया ने आज दामन थामा है, खबर थी कि इस बार टिकट कट सकता है। देखिए, जनरल वीके सिंह लगातार गाजियाबाद में अपने संसदीय क्षेत्र में सक्रिय थे, चुनाव लड़ना चाहते थे, जनता के बीच जा रहे थे और जब तक आचार संहिता नहीं लगी थी कई कार्यक्रमों में शामिल हुए, कई जगहों के फीते काटे, कई शिलान्यास किए, कई लोकार्पण किए। निश्चित रूप से वो तीसरी बार भी संसद का हिस्सा गाजियाबाद संसदीय क्षेत्र से ही होना चाहते थे, लेकिन जिस हिसाब से देरी चल रही थी, चुनाव की तारीख तय हो चुकी है, सेकेंड फेज में गाजियाबाद में चुनाव होना है, लेकिन अब तक यहाँ प्रत्याशी फाइनल नहीं हुआ। कहीं न कहीं उनको इस बात का आभास था कि मुझे टिकट नहीं दिया जाएगा या कहीं और से चुनाव लड़वाया सकता है या फिर कोई और जिम्मेदारी दी जा सकती है। उन्होंने भरपूर इंतजार किया, लेकिन अब शायद उनको ये कंफर्म हो चुका है जब आरकेएस भदौरिया ने ज्वाइन कर लिया है बीजेपी और अंदर खाने ये बात उड़ रही है कि उनको गाजियाबाद से मौका दिया जा सकता है। तो अब कहीं न कहीं वो इस बात से पूरी तरीके से मुतमईन हो चुके थे कि उनको टिकट नहीं मिलेगा। उनको टिकट कटता, दूसरा प्रत्याशी आता, कहीं न कहीं उनकी इज्जत को बट्टा लगता, क्योंकि एक बड़ा नाम है जनरल वीके सिंह, तीनों सेनाओं के प्रमुख रहे हैं और अच्छा कद रहा है उनका देश में भी और देश के बाहर भी। बहुत सारे क्राइसिस में वो काम आए हैं और कई मुश्किलों से जो है इंडिया को निकाला है। ऐसी सूरत में एक बड़ा नाम पे जब उनपे कोई उनकी साख पर बट्टा लगता है, इससे पहले ही उन्होंने एक सेफ गेम किया और एक भावुक अपील के साथ उन्होंने अपने आप को विड्रॉ कर लिया है। उनकी नाराजगी भी उस ट्वीट में साफ दिख रही है। क्योंकि देखा यह भी जा रहा था कि चाहे वो रैपिड रेल का उद्घाटन समारोह हो या फिर गाजियाबाद में इंटरनेशनल स्टेडियम का, हर समय आगे रहे हैं जनरल वीके सिंह, लेकिन जनता के बीच सक्रिय रहने के बावजूद आलाकमान ने इनका टिकट क्यों काटा? क्या इनके खिलाफ फीडबैक ठीक नहीं मिल रहा था या फिर परिवर्तन चाह रहे थे आलाकमान? ये संगठन में देखा जाए तो चूंकि जनरल वीके सिंह का अपना काम करने का स्टाइल है, सेना चाहे थे
तो बहुत ज्यादा यहाँ जी। पब्लिक में, संगठन में बहुत ज्यादा मिल नहीं पाए। लेकिन पब्लिक के साथ उनका ठीक मामला था, पब्लिक उनको पसंद करती थी। लेकिन संगठन हो सकता है कहीं ना कहीं जो अंदर खाने, जो बीजेपी की अपनी एक इंटेलिजेंस यूनिट है, जी। उसने हो सकता है ये इनपुट दिया हो कि वीके सिंह के खिलाफ यहाँ पर संगठन में विरोध है, तो उसका खामियाजा कहीं चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। इस वजह से मुमकिन है कि बीजेपी उनको जी। सेफ रखते हुए, अपनी सीट को सेफ रखते हुए उन्हें टिकट देने से कतरा रही थी और इसीलिए ठीक है। किसी अच्छे प्रत्याशी का इंतजार किया जा रहा था। अब वो आरकेएस भदौरिया के रूप में एक अंदाजा जो लगाया जा रहा है कि वो मिल चुका है, उनका एक सब्स्टिट्यूट मिल चुका है, क्योंकि गाजियाबाद में बहुत लंबे अरसे से यहाँ से किसी लोकल को जी। टिकट नहीं मिला है। तो अंदर खान ने कि यहाँ से लोकल को चुनाव लड़ाए जाने की भी मांग लगातार उठ रही थी। अब आरकेएस भदौरिया एक बड़ा नाम है, उनको बीजेपी यहाँ जब लॉन्च करेगी तो उनके खिलाफ जो है लामबंदी नहीं हो पाएगी। इस तरीके से जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर वी जमा हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी।